गर्भ में तूने किया था कॉल, गर्भ में तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि नहीं याद है? वो जो गर्भ में दुख था जबर, तुझे याद है कि नहीं याद है? गर्भ में तूने किया था कॉल, कॉल कहते हैं वायदे को, तुझे याद है कि नहीं याद है? आप मत सोचना कि छोटा बच्चा है, नहीं, शरीर छोटा है, आत्मा कभी न छोटी है न बड़ी है। प्रमाण देता हूं, एक कहावत है, भूत के पांव पलने में दिखते हैं। पलना जिसमें बच्चे को झुलाते हैं, पलना उसमें ही बच्चे का पता चलता है ये क्या होगा। कभी कभी माताएं बहनें मुझे आकर छोटे बच्चे के लिए कहते बड़ा जिद करता है, कभी कभी कहते इसमें बड़ा गुस्सा है। मैं कहता हूं पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक कर्म का लेखा नहीं टूटता है। इसलिए गर्भ में एक बहुत बड़ा कष्ट है, ये क्यों भूल जाता है इंसान? तो साहब कह रहे हैं गर्भ में तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि नहीं याद है? आया था तब तू कॉल कर, तुझे याद है कि नहीं याद है? मल मूत्र से तो शरीर सब लिपटा हुआ दुर्गंध में। मैंने कई बार इसका उदाहरण दिया है। माताएं बहनें जब प्रसव करती हैं, कभी आदमी को खड़े नहीं होने देती, लेकिन मैं बहुत छोटा था, बच्चों को तो खैर कोई ध्यान नहीं देता है। एक माता को प्रसव करते देखा था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता, बड़ा दुखद। कहते हैं प्रसव की पीड़ा मृत्यु की पीड़ा के समान होती है। मरने पर पूरा जो शरीर है वो शोषित हो जाता है। आप देखना जब आदमी मर गया, उसको ब्लेड से काट कर देखना, ब्लड नहीं होगा, नहीं होगा, पर ऐसा नहीं करना। इसी तरह प्रसव की पीड़ा मृत्यु की पीड़ा के बराबर है। अत्यंत संकरे गर्भ द्वार से जब बालक बाहर आता है, बहुत कष्ट होता है, असहनीय, और उस समय वो मलमूत्र से लिपटा हुआ होता है। माता बहनों का मलमूत्र उस पीड़ा से बाहर आ जाता है। ये इन आंखों से देखी हुई चीज आपके सामने रखो। मलमूत्र से तो शरीर सब लिपटा हुआ दुर्गंध में। साहब का एक शब्द है, जब वो कहो दुनिया नाराज हो जाएगी। वो मैंने नहीं बोला है, ये शब्द धर्मदास जी का है। कबीर सबका बाप है, बेटा किसी का ना है। कबीर सबका बाप है, बेटा किसी का ना है। बेटा होके जो आया वो भी साहेब ना है, वो भी साहेब ना है। हम कथाओं में सुनते सब मात गर्भ में आए, बड़े बड़े पैगंबर, किसी की निंदा नहीं करूंगा,
पर निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोय, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। निंदा पर साहब ने अपने विचार बड़े स्पष्ट और सरल तरीके से रखे। हजरत ईसा भी मरियम के गर्भ से आया, हजरत मोहम्मद जी भी गर्भ से आए। अच्छा है, रामायण में गोस्वामी जी ने लिख दिया, जा दिन से प्रभु गर्भ आए। वासुदेव कृष्ण जी भी गर्भ से आए। अब यहाँ धर्मदास जी चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं भाई। बोलने से कहेंगे ये निंदक है। अरे निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए भाइयों। साहब मां के गर्भ में नहीं आए, अपने शब्दों में स्पष्ट कर रहे हैं। संतों अविचल से मैं चलाया, कोई भेद भरम न पाया। ना हम रहले गर्भवास में, बालक होए दिखलाया। काशी तख्त सरोवर उन पर तहां जुला पाया। ना हमरे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी। नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हांसी। वाह। यहां मैं किसी पंथ की निंदा नहीं कर रहा हूं। एक पंथ में, एक पुस्तक में, मेरे पास पुस्तक है, उन्होंने कहा सब महंतों और संतों का फोटो देखिए ये, उसमें बहुत लोग हैं। साहब क्या बोल रहे हैं? हंसों की नहीं पंक्तियां, हंसों की पंक्तियां नहीं है। वो दुर्लभ है। हंस दुर्लभ है। सिंहों के नहीं लेहड़े, लालों के नहीं थाल, और संत न चलत जमात। संतों की जमात नहीं होती। जमात कहते हैं काफी बड़ा हजूम। संत दर्श दुर्लभ जग माही। लेकिन अगर हम कहेंगे वो हमारी निंदा कर रहे हैं। कैसी निंदा भैया? निंदा निंदा सब कहे, निंदा न चीने कोय, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। आजकल तो कबीर पंथ में ऐसे ऐसे भी पंथ है जिसमें पंजा दे देते हैं और किसी को भी मुकर्रर करते हैं, जाओ तुम दीक्षा दो। अब यहां साहब तंज कस रहे हैं और कई लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार साहब की शिक्षा को विभक्त कर दिया। और साहब ने पूरे गुरु पर इतना जोर दिया है कि आप पूछिए मत। मैं एक उदाहरण देता हूं। भाई फौज की वर्दी पहनने का किनको अधिकार है? टाइटल हो, पूरा शोल्डर हो, बैज हो, वर्दी हो। आप कपड़ा तो वो कोई भी पहन सकता है जो जंगल ड्रेस में होता है, फौजी लोग पहनते हैं जो आजकल, लेकिन बैज नहीं लगा सकते टोपी में, टाइटल शोल्डर नहीं लगा सकते। जब मैं भर्ती हुआ और रैंक भी नहीं लगा सकते। तो पूरा किट भी जमा होता है। खैर किट का छोड़िए, पर ये टोपी का बैज जमा कर दिया उन्होंने, स्टार भी जमा कर दिए। अब तुम स्टार नहीं लगा सकते हो। ये स्टार तो तुम्हें सर्विस में दिए थे। टाइटल शोल्डर भी नहीं लगा सकते हो।
और बैज भी नहीं लगा सकते बेल्ट में, बेल्ट कोई भी लगाओ, बैज बेल्ट में बैज नहीं लगा सकते, बैज भी है। ये ले लेते हैं। अब तुम एक्समैन हो, कई आदमी हैं जो वो वर्दी पहनकर घूमते हैं, लेकिन उसमें ये चार चार पांच चीजें नहीं होगी। कोई भी सिविलियन पहन सकता है वो जो वर्दी है, उसको जंगल ड्रेस कहते हैं, काफी लोग पहन के घूमते हैं। कई प्राइवेट एजेंसियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जिन्होंने अपने यहाँ गार्ड रखे हैं। देखो मेरे बेल्ट, देखो बैज लगा है मेरे बेल्ट में, ये नहीं पहन सकते हैं फिर आप। अब शोल्डर दिखाओ, देखो शोल्डर भी नहीं लगा सकते आप, और स्टार भी नहीं लगा सकते। अब टोपी दिखाओ, टोपी पर भी बेज है, ये भी नहीं लगा सकते। ये वही लगा सकता है जो उस समय फौज में है। संत वो है, सत्य पुरुष को जानसी तिसका सदगुरु नाम। अब तुम एक प्रचार के लिए किसी को भी कह रहे हो नाम दान देना शुरू करो और माने हमें आकर, अरे जिससे भवर जिससे फेरे हुए वही खसम है ना, या कहे फेरे किसी के साथ करो, खसम तुम्हारा वहां बैठा हुआ है, ये कैसा शादी है? पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाएगी, संत हो झूठे जगपति आई। ऐसे भी मामले चल रहे हैं भाई। साहब को क्या जरूरत पड़ गई? धर्मदास जी ने कहा, हे साहब कृपा करके बताओ कैसे सदगुरु को चीनी। चीनने का मतलब पहचाने, कैसे सदगुरु लख पड़ी, देखकर हम सदगुरु को कैसे जाने। साहब कहो मोह सैदानी, कैसे सदगुरु को पहचाने। सैदानी का मतलब है परिचय दे दो कि हम गुरु को कैसे पहचाने। देखिएगा, माफी चाहता हूं, मैं निंदक नहीं हूं, निंदा पाप है, पर समझना है। निंदा निंदा सब कहे, पर निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। तो साहब कह रहे हैं, धर्मदास जी सवाल कर रहे हैं, साहब कहो सदगुरु सहजानी, कैसे सदगुरु को पहचाने। कृपा करके बताओ हम सदगुरु को कैसे पहचाने। अब साहब क्या कह रहे वो सुनो। गुरु के लक्षण, सदगुरु के लक्षण कहते हूं, सुनो धीरे चतला है। प्रथम निर्वासना, विषय न करे। दूसरा निर्बंधन। अब बीच में एक बात बोलता हूं, मैं ये गुण बोलूंगा। हमारे 50-60 आश्रम खाली पड़े हुए हैं। मिसली वाला आश्रम करीब 15 करोड़ रुपए का आश्रम है। देखिए आपके सामने है, ये तो दूसरी मंजिल है, एक नीचे है, और ये 4-5 कनाल में है, पूरा बना हुआ है। स्ट्रक्चर ही 8-10 करोड़ रुपए का है, जमीन अलग है। इस आश्रम में एक भी आदमी नहीं रहता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 15 करोड़ की संपत्ति है, उसमें एक भी आदमी नहीं है। उसकी तो बात छोड़ो, बहुत आश्रम है।
मैं निंदक नहीं हूं। भोपाल में भंडारे में बहुत महात्मा आए। जब हमारे आश्रम इस तरह व्यक्तिहीन है, कहाँ कोई आदमी नहीं है वहां, रात को लोग आ जाते हैं बस, दिन में कोई नहीं है। तो जब भोपाल में भंडारा था, महात्मा लोग आए, उनमें बहुत से मेरे शिष्य भी थे। मैंने उनको कहा, इधर उधर कहाँ घूमते रहते हो, मेरे साथ चलो, बहुत आश्रम खाली पड़े हैं। माफी चाहता हूं, मैं निंदक नहीं। एक भी तैयार नहीं हुआ। कोई कहा बिटिया की शादी है, कोई कहा पत्नी बीमार है, घर की देखभाल करनी होती है। कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा। मुझे हैरत हुई, फिर ये भेष क्यों पहने हुए हैं? मैंने वर्दी का जिक्र क्यों किया? वर्दी पहनने का उसी को हकदार है, कंप्लीट वर्दी, जो नौकरी कर रहा है। भेष बोले, जो भेष धारण किया उसे फिर ग्रस्त से दूर रहना है। ये कलयुग है। यहां कैसा है सुनो। एक शिष्य अपने गुरु को ले जा रहा था अपने घर गांव में। रास्ते में सुंदर मकान विशाल देखा। गुरु ने पूछा, शिष्य ये इतना सुंदर मकान किसका है? बोला ये त्यागी जी का है। अरे जब त्यागी है तो मकान ऐसे कैसे? इसमें त्यागी जी रहता है। वाह साहब कह रहे, रंग महल में रहत मस्करे, साधु लौटत धूर और सारा। यार कबीर साहब के पास कोई कमी थी? झोपड़ी में रहते थे, वो भी लोगों ने जला दी थी। यानी रहन गहन वाणी से ही पहचाना जाता है। आगे बढ़े। तो सितार सारंगी बज रही थी, नाच गाना हो रहा था बेड़नी का। गुरु ने पूछा, भाई ये किसका घर है जो इतना वो नाच गाना हो रहा है? बोला ये वैरागी जी का है। अरे भाई वैरागी तो वो है जिसे दुनिया की किसी चीज में वो मशगूल नहीं होता है। नाच गाना और बेड़नी नाच रही है, घर है वैरागी जी का। आगे बढ़े। बच्चे बड़े शोर कर रहे थे किसी घर में। गुरु ने पूछा चेले से, ये किस बच्चे क्या शोर कर रहे हैं? कहाँ कहाँ के बच्चे इतने क्यों शोर? बोला ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। हम ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं, ठीक है। अरे हमारे ब्रह्मचारी तो बच्चे कहाँ से आए फिर? जब वैरागी है तो फिर नाच गाना बेरणी का कैसे देख रहे हैं? और त्यागी कहलाता है और उस सुंदर बंगले में रह रहा है। वाह। कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोई। कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोई। कामी क्रोधी लालची इन्हीं की पूजा है। आजकल आदमी गुरु का परिचय कैसे देता है? वो परिचय देता है कि गुरु जी का बहुत बड़ा फार्म हाउस है। एक महात्मा का ये परिचय है क्या? और गुरु जी का बेटा इंजीनियर है और बीबी बैरिस्टर है।
वाह भाई वाह। फिर कहते हैं गुरु जी के पास बहुत बड़ी जमीन है। वाह। गुरु जी वकालत किए हुए बड़े वकील है। बोलते वाह भाई वाह। कहते हैं गुरु जी के पास हेलीकॉप्टर भी है, तो कहते हैं गुरु ला दो रे ला दो भाई, गुरु मिल गया। और हमारे साहब क्या बोल रहे भाई, गांठी दाम न बांधई, गांठी दाम न बांधई, नारी से नहीं नेह, कबीर ऐसे संत की मैं चरणों की खेह। नानक देव जी के पास बाबर जैसे बादशाह नतमस्तक होते थे, लेकिन कहीं उन्होंने बिल्डिंगें नहीं बनाई। रविदास महाराज के पास बड़े बड़े सिद्ध आते थे, झोपड़े में रहते थे। मैं बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना एक पुराना झोपड़ा दिखाऊंगा। इसमें मैं 35 साल रहा हूं। ये तो मैं बीमार हो गया, 1 महीना कहीं बाहर था, बाद में लोगों ने मेरा झोपड़ा उजाड़ दिया। झोपड़े में क्या कमाल था, कितने काम का था पूछो मत। झोपड़े में बरसात भी गिरती थी। जब तेज बरसात गिरती थी, मैं रात को कभी खटिया इधर खींचता था, कभी इधर। टपटपा जो है ना, वो टपटपे का डर बड़ा होता है। अगर आप सोए, एक बूंद भी ऊपर गिरी ना, फिर आप नहीं सो सकते। इस टपटपे पर बोलते हैं। एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे घर में, तो घर गरीब थे बेचारे, बुढ़ापे में इंसान काम नहीं कर पाता है। एक शेर पहुंचा गांव में चुपके से, कहीं उसके गाय का बछड़ा बछड़ा उठाने के लिए। जब जानवरों को आहार नहीं मिलता है तो शहर की तरफ भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बूढ़ा बूढ़ी आपस में बात कर रहे थे, बोला टपटपा आ गया। बूढ़ी ने कहा टपटपा आ गया। बुढ़े ने कहा ओ, इतना डर हमें शेर का नहीं है जितना टपटपे का है। शेर ने कहा अरे मेरा बाप है वो टपटपा। ये तो कह रहे हैं इतना डर हमें शेर का भी नहीं है, और वो टपटपा आ गया, शेर भग गया। दरअसल वो टपटपा क्या था, पानी जो गिरता है उसको कहते हैं टपटपा। सुना। तो मैं क्या करता था, ये मेरा कुल्ला, मैं इसमें 35 साल रहा हूं, बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं भैया। एक मिनिस्टर मेरे पास आया, बोला महाराज इतने बड़े बड़े कंपस बना रहे हो पब्लिक के लिए, और इतने दिन से इस कुल्ले में रहते हो जिसकी घास भी सड़ गई है। फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं। जो भी दुनिया में ऐश ढूंढ रहा है, वो माई का बच्चा कभी भी आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान समान कोई आनंद नहीं है। जो आत्मनिष्ठ है उसको बाहरी संसार के जितने भी आनंद है विष के तुल्य लगते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। लेकिन आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं, परिस्थितियां बदल गई है। पहले देखते थे कितना त्याग कर चुका है, आजकल देखते हैं गुरु कितना मालदार है। रविदास महाराज एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था, नानक देव जी भी नहीं पढ़े, साहब भी कह रहे हैं भाई बस कागज में छुओ नहीं, पर उन पर पीएचडियां चल रही है यार। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जाना।
और जाना तुम्हें हो जाएगी। मैं बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा, मेरे पास हाई कोर्ट के जजेस भी आते हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी आते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं। मैंने अपने गेस्ट रूम में 4 चीजें रखी हैं। पहला, सोफे। जो आता है उसको इशारा करता हूं, बैठो सोफे पर, वेलकम करता हूं। क्योंकि सभय मान दे आप अमानी, सो मम प्रिय प्राण संप्राणी। फिर मैंने कुर्सियां भी रखी है। फिर मैंने गद्दे भी रखे हैं। फिर कालीन भी है। जो आता है उसको इशारा करता हूं, सोफे की तरफ बैठो। कुछ तो सोफे पर बैठ जाते हैं, कुछ लोग अदब रखते हैं, सोफे पर नहीं बैठते। तो मैं कहता कुर्सी पर बैठो। कुछ लोग कुर्सी पर भी नहीं बैठते। सभय मान दे आप अमानी, सो मम प्रिय प्राण संप्राणी। अहंकार को त्यागे बिना काम नहीं बन सकता। तू मैनू मार मुका बन जा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। रंग लाती है ना पत्थर पे फिस जाने के बाद, सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। अच्छा, कुछ आते बड़े शान से सोफे पर बैठते हैं। मैं थोड़ी कहता हूं क्यों बैठे हो। आप देखें, मैं सत्संग में भी कुर्सियां रखी हुई है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। जो बूढ़िया आती है बेचारी नीचे नहीं बैठ सकती है, वो कहता कुर्सी पर बैठो। क्योंकि सभय मान दे आप मामानी, सो मम प्रिय प्राण संप्राण। आप मानेंगे मैंने 6-7 साल जमीन पर बैठकर सत्संग किया। लोगों ने ऐतराज किया, बोला गुरुजी हम पीछे बैठे होते आप दिखाई नहीं देते, हम गोडे के बल होते हैं तो पीछे वाले फिर कहते हैं बैठ जा। मैं कहा ठीक है। फिर मैं खटिया पर बैठकर सत्संग करता था। फिर तख्ते पर बैठकर मैं सत्संग करने लगा, लोग बढ़ते गए। फिर मैंने चबूतरा बनाया, उस पर बैठकर सत्संग कर रहा था। आप मान किसी से नहीं चाहना। माया और छाया और मान का एक स्वभाव है। जो माया के पीछे दौड़ेगा, माया आगे भगती जाएगी, ठीक है ना। जो परछाई के पीछे भागेगा तो उसको पकड़ नहीं सकता, परछाई आगे जाती जाएगी। इस तरह जो मान चाहेगा वो हताश हो जाएगा। मान नहीं चाहा, मान पीछे भागेगा। परछाई को छोड़ दो, पीछे आ जाएगी खुद ब खुद। इस तरह माया का भी ये लक्षण है, जो इसको चाहता है उसको दौड़ाती है, जो नहीं चाहता उसके पीछे दौड़ती है। बलिहारी है कलयुग के। जब मैं कुछ कथावाचकों को देखता हूं विदाउट स्लीप, बनियान पहने बाजू दिखाते हैं। अरे तुम बाजू क्या दिखा रहे हो, ज्ञान दिखा। और कुछ चेहरे पर वो मल मूल कर मलवा आते हैं, पूरा मलवाई कहूंगा और क्या कहूंगा, गंदी तो है वो। जो आप वेनिशिंग आइटम लगा रहे हैं वो सब हानिकारक है स्किन के लिए। उनमें लिटिल क्वांटिटी ऑफ एसिड इज कंटेन। इवन लिपस्टिक में भी। दिल्ली में एक माता मेरे पास आई, बोला गुरुजी माता बहनों को समझाओ लिपस्टिक, नेल पॉलिश और वेलवेट की बिंदियां नहीं लगाएं, बहुत हानिकारक है। बोला फैक्ट्री है लिपस्टिक की, नेल पॉलिश की, उसमें बोला गुरुजी बड़ी डेंजर चीजें हैं।
और सेंट भी है। बोला बड़े बड़े ड्रम किसी तेल के आते हैं, हमें नहीं पता है कौन सा तेल है, पर बदबू होती है। लेकिन सुगंध के भी बड़े ड्रम हैं, हमें जानकारी नहीं देते हैं कि इस लिपस्टिक और नेल पॉलिश में क्या पड़ा है। जरूर कुछ ऐसी खतरनाक चीज है। उन्होंने उंगलियां दिखाई मुझे, बोला गुरु जी उंगलियां देखो, मेरी पूरी उंगलियां फटी हुई, हाथ फटे। मैं कहा बेटे मैं ये बात नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि बस ये चीजें हो जाएगी। जो चीजें नाखून जैसी चीजों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो तुम्हारे होंठों का क्या हाल हो जाएगा फिर। पाइया भर होंठों पर लिपस्टिक लगा करके तुम बोल रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो अंदर पेट में नहीं जाएगी क्या? क्या पहले हमारी माताएं बहनें श्रृंगार नहीं करती थी, अच्छी नहीं थी, नहीं रहती थी? मैंने अपनी माँ को अपने पूरे जीवन में पाउडर लगाते भी नहीं देखा। क्या उनका जीवन नहीं था? वो संतुष्ट थे, उनको भरोसा था हमारा पति कहीं नहीं जा सकता। आज भरोसे की कमी हो गई है। ये नारी बेचारी इसलिए श्रृंगार करती है कि मेरा पति किसी दूसरी सुंदरी की तरफ मोहित नहीं हो जाए। ये खतरा बन गया है आजकल। अरे छोड़ो इस बात को, आजकल हमारे दो दो बच्चों को छोड़कर दूसरे की औरत को लेकर आदमी भग रहा है। हम जटिल युग में जी रहे हैं मेरे भाई। पहले भरोसा था आपस में, मेरा बंदा कहीं नहीं जा सकता, मेरी जनानी कहीं नहीं जा सकती। तो इस तरह से गुरु के लक्षण में आगे साहब कह रहे हैं, प्रथम निर्वासना, दूसरा निर्बंधन, कोई घर परिवार नहीं हो, नहीं तो पूरा धन वही लगाएगा। और पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी से नरक में जाई, पर साच कहो तो मारन दाई। अब जो यानी गुरु शादीशुदा नहीं हो, अगर शादीशुदा हैं तो सबको छोड़ के आ जाए। साथ में साहब बात कह रहे हैं, ग्रस्त गुरु कबो न कीजिए, इनको दूर ही तितस दीजिए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। जाका गुरु है अंधरा, चेला कहां को जाए, अंधा अंधे पी लिया दोनों को ऊपर है। जितनी खरी खरी साहब कह करे, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। पहला निर्वासना, दूसरा निर्बंधन, तीसरा सारग्राही, हक की कमाई खाने वाला। अजाचक चौथा, मांगे नहीं। पांचवा सर्वज्ञ, समस्त धर्म शास्त्र और अध्यात्म चीजों का पता हो। छठा समदर्शी, वो सब में एक आत्म रूप पहचान, नानक देव जी भी फरमाए। सातवां ईश्वर निष्ठ, ता गुरु की शरणागत लीजिए, जीवन जन्म सफल कर दीजिए। अभी भाई गुरु साहब क्या बोल रहे हैं पता है? कहता हूं हेला, हेला यानी फरमान, गुरु का गुरु और चेले का चेला। साहब कह रहे हैं मैं गुरु के लक्षण भी बोल रहा हूं, चेले के लक्षण भी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। इसलिए साहब आगे क्या कह रहे हैं, ता गुरु की शरणागत लीजिए, जीवन जन्म सफल कर दीजिए। साहब ने बड़े तंज कसे हैं, क्षमा चाहता हूं, समय काफी हो गया। धन्यवाद। अब आरती होगी, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।